Hello students, hope you all are well and staying safe and healthy at home. Students, as the whole world is suffering from the corona disease, so we must take some precautions to fight against COVID-19. We must wash our hands for at least 20 seconds, use sanitizers, wear masks and keep social distancing. So ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ next modern machining method ਹੈ that is the ultrasonic machining. ਇਹਦੇ ਕੁਝ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ ਮੈਗਨੋਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਮੈਗਨੋਸਟ੍ਰਿਕਟਿਵ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵਿਲ ਬੀ ਚੇਂਜਡ ਟੂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਟਰਾਂਸਡਿਊਸਰ। ਇੱਕ ਸਾइलेंट प्रोसेस है। 20,000 ऑसिलेशंस पर सेकंड तो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। सो ये जो फ्रीकुएंसी होएगी इनू आप अल्ट्रासोनिक फ्रीकुएंसी कहने जिहड़ी कि ह्यूमन ईयर नू ऑडिबल नहीं होती। सो आप इनू एक साइलेंट प्रोसैस कहने। एक मॉडर्न मशीनिंग मैथड है मैटल रिमूवल के वास्ते। तो मोस्टली आप यूज़ करते हैं ब्रिटल मटीरियल्स के लिए। तो टूल जो आप यूज़ करांगे दैट विल बी द सॉफ्ट मटीरियल टूल सो दैट आप ईजीली उन्होंने शेप दे सकीए वर्क पीस में। रिक्वायरमेंट्स की है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग दी। सिग्नल जनरेटर होएगा जो सिग्नल जनरेट करेगा। पावर एम्पलीफायर विल बी देयर विच एम्पलीफाइज इट। ट्रांसड्यूसर जिदा मैं पहले भी दसिया कि ट्रांसड्यूसर की करेगा उस सिग्नल नू वाइब्रेशंस दे विच कन्वर्ट करेगा। टूल कंसनट्रेटर होएगा या आप टूल हॉर्न भी कहने हैं वर्क पीस जिहदे तो तुसी मटीरियल नू रिमूव करना। एब्रेसिव स्लरी यूज़ करांगे इस मशीनिंग प्रोसैस दे विच। एब्रेसिव स्लरी तुसी डिपेंड करेगा किहड़ा मटीरियल यूज़ कर रहे हो, वर्क पीस किस मटीरियल का हैगा। मोस्टली असी एलूमीनियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, सिलिकन कार्बाइड यूज़ कर सकते हो, बोरन कार्बाइड यूज़ कर सकते हो या डायमंड डस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। जे साडा मटीरियल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो असी डायमंड डस्ट ही यूज़ करांगे, पर जो डायमंड डस्ट होएगा दैट विल बी कॉस्टली एज कंपेयर टू अदर एब्रेसिव स्लरीज। पंप यूज़ करांगे और नोजल यूज़ करांगे जिहड़ी कि टंगस्टन की बनी होएगी। टंगस्टन की क्यों? क्योंकि स्लरी जिहड़ी हुंदी है एब्रेसिव स्लरी जिहड़ी आपां यूज़ करांगे आपां नोजल दे विचों पास करावांगे। तो एब्रेसिव स्लरी जिहड़ी होएगी वो ज़्यादा रिएक्टिव हुंदी है। सो टंगस्टन जिहड़ा हुंदा वो रिएक्ट नहीं करता उहदे नाल। तो इस करके आपां जो नोजल है दैट विल बी मेड आउट ऑफ टंगस्टन मटीरियल। वर्किंग देखते हैं जी यूएसएम प्रोसेस की। सब तो पहला ये पार्ट्स देख लेते हैं। दिस इज़ योर सिग्नल जनरेटर, पावर एम्पलीफायर, दिस इज़ योर ट्रांसड्यूसर विच विल कन्वर्ट द सिग्नल इनटू द वाइब्रेशंस। ये टूल हॉर्न है या आप इनू टूल कंसनट्रेटर कहने हैं। टूल हॉर्न और टूल कंसनट्रेटर कोनिकल शेप का भी हो सकता, टेपर्ड शेप का भी हो सकता। और ये जो चीज़ है दिस इज़ द केसिंग प्रोवाइडेड जिहदे विचों कूलिंग वाटर इन आएगा तो सारी हीट लैके ये बाहर चला जाएगा, आउट हो जाएगा। दिस इज़ द एब्रेसिव स्लरी जिहड़े कि पंप के हैल्प के नाल आपां यूज़ करांगे। पंपिंग एक्शन के नाल स्लरी इस नोजल दे विच आएगी और इस स्लरी नू आपां इस वर्क पीस के उपर लैके आवांगे। सो इसकी वर्किंग देखते हैं। जो सिग्नल जनरेटर ने सिग्नल जनरेट किया, पावर एम्पलीफायर की करेगा उस सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा। वो जो एम्पलीफाइड सिग्नल है ट्रांसड्यूसर कनैक्टेड है पावर एम्पलीफायर के नाल। ट्रांसड्यूसर उस सिग्नल को वाइब्रेशंस दे विच कन्वर्ट कर देगा। हुण ट्रांसड्यूसर के नाल टूल हॉर्न है। अच्छा एक चीज़ हो, टूल हॉर्न और टूल इहदी आपां ब्रेजिंग कर सकते हैं। टूल हॉर्न को टूल के नाल कनैक्ट करने वास्ते वेल्डिंग कैन बी डन, ब्रेजिंग कैन बी डन, सोल्डरिंग कैन बी डन या असीं स्क्रूइंग भी कर सकते हैं। जो ट्रांसड्यूसर ने सिग्नल को वाइब्रेशंस दे विच कन्वर्ट कर दिता तो ये जो टूल हॉर्न है ये टूल अटैच्ड है। टूल हॉर्न की करेगा, इट एम्पलीफाइज द वाइब्रेशंस। उन्होंने वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई कर देगा 15 to 50 माइक्रोमीटर्स। फिर ये टूल अटैच्ड है। टूल की करेगा, टूल वाइब्रेट करेगा अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 19 to 25 किलो हर्ट्ज के ऊपर होएगा। कि जो वाइब्रेशंस होणगियां स्लरी पार्टिकल्स आप इस नोजल के थ्रू इस वर्क पीस के उपर फोर्स करावांगे।
अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस विल बी डन ऑन द वर्क पीस, तो जो मटीरियल होएगा दैट विल स्टार्ट गेट्स रिमूविंग। स्लरी ने की किया, स्लरी पार्टिकल्स वर्क पीस के उपर उन्होंने फोर्स लगाई, तो इतने जड़ियाँ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस हो रही हैं वो की होंगे वर्क पीस के उपर होंगे और मटीरियल जोड़ा होएगा वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। वर्क पीस के उपर जो टूल की शेप है वही शेप आप वर्क पीस के उपर आप लवांगे। एडवांटेजेस देख लेने यूएसएम प्रोसैस दी। मशीनिंग ऑफ एनी मटीरियल रिगार्डलैस ऑफ देयर कंडक्टिविटी, चाहे किसी मटीरियल दे विच कंडक्टिविटी है या नहीं है आप मशीनिंग कर सकते हैं। मशीनिंग ऑफ सैमी कंडक्टर्स सच एज सिलिकॉन जर्मेनियम एटसैट्रा, सैमी कंडक्टर्स मटीरियल की भी मशीनिंग की जा सकती है। सूटेबल टू प्रिसाइज मशीनिंग ब्रिटल मटीरियल्स, ब्रिटल मटीरियल्स के उपर आप प्रिसाइजली मशीन कर सकते हैं। Does not produce electrical, chemical and thermal abnormal surfaces in USM process, और USM की करता है it can drill circular or non-circular holes in the materials, दोनों circular holes and non-circular holes। कुछ disadvantages है USM process की। The first is it consumes the high power, ज़्यादा पावर चाहिए है। Material removal rate बहुत ज़्यादा घट है as compared to other modern machining methods। It is difficult to drill deep holes as slurry movement is restricted। जो slurry की movement है वो नोजल दे विचों आ रही है, slurry उसकी movement जो है वो restricted है, इस करके deep holes नू drill करना difficult है। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ blind holes ਨੂੰ produce ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ slurry ਦੀ circulation proper नहीं ਹੁੰਦੀ। slurry ਦੀ ineffective slurry circulation ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ blind holes है वो ਹੁੰਦਾ ਕੀ है while producing the blind holes कुछ एक्टिव ग्रेन्स रह जाते हैं टूल फेस के नीचे। क्यों? क्योंकि स्लरी की जो सर्कुलेशन है दैट इज इनइफेक्टिव, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं होती स्लरी की। टूल की जी वेयर होएगी दैट विल बी हाई एज कंपेयर टू अदर मैथड्स। और सॉफ्ट मटीरियल्स जिदा लैड होया प्लास्टिक्स होया इन्हों के वास्ते मशीनिंग सूटेबल नहीं हैगी। यूएसएम प्रोसैस इज नॉट सूटेबल फॉर सॉफ्ट मटीरियल्स। एप्लीकेशंस, इट इज़ यूज्ड फॉर द ड्रिलिंग पर्पजेस, ड्रिल कर सकते हैं। इट इज़ यूज फॉर द ग्राइंडिंग पर्पज, प्रोफाइल बनाई जा सकती है, प्रोफाइलिंग कैन बी डन। इट कैन बी यूज फॉर द मशीनिंग हार्ड एंड ब्रिटल मैटेलिक अलॉयज, आप पहले भी गल की थी कि ब्रिटल मटीरियल्स के उपर आप मशीनिंग कर सकते हैं। सैमी कंडक्टर्स के कर सकते हैं, ग्लास होया, सिरामिक्स होया, कार्बाइड्स होए। एंड इट कैन बी यूज फॉर मशीनिंग द राउंड स्क्वेयर इररेगुलर शेप्ड होल्स, किसी भी तरह के राउंड या इररेगुलर कोई शेप्ड होल्स होन उन्होंने उपर भी आप मशीनिंग कर सकते हैं यूजिंग यूएसएम प्रोसैस। Hope you have understood, students, and in the next lecture we will be covering the next topic. Thank you very much.